नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 23 नवंबर 2025 दिन रविवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। वाटरलूफ एयरबेस पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और रेड कार्पेट पर सलामी दी गई। सांस्कृतिक दल ने पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किए। सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी ने पहुंचते ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस बार यह समिट इसलिए भी खास है क्योंकि भारत की अध्यक्षता में ही अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया था। पीएम मोदी यहाँ वैश्विक सहयोग और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। केंद्र सरकार ने श्रम कानून में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसका फायदा लाखों कर्मचारियों को मिलेगा। अब तक ग्रेजुएटी के लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी, लेकिन अब यह समय सीमा खत्म कर दी गई है। नए नियम के तहत फिक्स टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल की नौकरी पूरी करने के बाद ही ग्रेजुएटी का लाभ मिल सकेगा। इतना ही नहीं, इन कर्मचारियों को परमानेंट स्टाफ की तरह छुट्टी, मेडिकल और सोशल सिक्योरिटी जैसे सभी फायदे भी मिलेंगे। यह कदम अनुबंध पर काम को कम करने और डायरेक्ट हायरिंग को बढ़ावा देगा। यह नियम आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धमाल मचा दिया है। दुबई एयर शो 2025 में ब्रह्मोस पवेलियन सबसे व्यस्त स्टॉल बन गया है और इसे खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। दरअसल मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर हुए सटीक प्रहार के बाद इसकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई है। अब दुनिया मानती है कि इसे रोक पाना असंभव है। यहाँ तक कि चीन की उन्नत रक्षा प्रणालियां भी फेल हो गई। भारत अभी 2 देशों के साथ अंतिम सौदे पर बातचीत कर रहा है, जबकि खाड़ी, आसियान और अफ्रीकी देश सबसे ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 2 बड़े राज्यों को लेकर अभी से बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगला निशाना पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है और एनडीए इन दोनों राज्यों में भी सरकार बनाए। शाह ने यह बयान गुजरात के मोरबी में दिया और साथ ही कांग्रेस और टीएमसी पर घुसपैठियों का समर्थन करने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर करने का इरादा पक्का है। शाह ने SIR का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। साफ है, भाजपा की चुनावी रणनीति में अब ये दोनों राज्य टॉप पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता वाली बड़ी खबर। भारतीय रुपया शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया 98 पैसे लुढ़क कर 89.66 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है और रुपये 90 के स्तर की ओर बढ़ रहा है। इस भारी गिरावट की मुख्य वजह घरेलू बाजार में डॉलर की अचानक बढ़ी हुई मांग बताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट किसी वैश्विक झटके के कारण नहीं, बल्कि पूरी तरह से घरेलू फॉरेक्स डिमांड की वजह से आई है। विदेशी फंडों की लगातार निकासी ने भी रुपये पर अतिरिक्त दबाव बनाया है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। अगर आपने भी डिजिटल गोल्ड में निवेश किया है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन ने साफ कर दिया है कि डिजिटल गोल्ड उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए सेबी इसे रेगुलेट नहीं करेगा। सेबी ने निवेशकों को सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकि यह एक अनरेगुलेटेड प्रोडक्ट है और इसमें काफी जोखिम शामिल है। सेबी ने कहा कि अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो आप गोल्ड ETF या म्यूचुअल फंड जैसे पूरी तरह रेगुलेटेड विकल्पों का इस्तेमाल करें। यानी डिजिटल गोल्ड में निवेश आपकी खुद की जिम्मेदारी पर है, इसमें कोई सुरक्षा गारंटी नहीं है। देश भर में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली और NCR में प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां कई जगहों पर AQI 500 से ऊपर दर्ज हुआ है। सुबह के समय यहां धुंध छाई रहेगी और ठंड भी बढ़ गई है। वहीं उत्तर भारत में यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में हल्का कोहरा है और हिमाचल में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है। दूसरी ओर तमिलनाडु के केरल में तेज बारिश की चेतावनी है क्योंकि यहाँ नया वेदर सिस्टम बन रहा है। लोगों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतनी होगी। दुबई एयर शो से एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार दोपहर उड़ान प्रदर्शन के दौरान भारत का स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुखद सूचना यह है कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुबार दिखाई दिया। तेजस, जिसे हाल ने विकसित किया है, 2024 के बाद यह दूसरा बड़ा हादसा है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब तेजस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी क्षमता दिखा रहा था। यह भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योग के लिए बड़ा नुकसान है।
बिहार की राजनीति में 2 दशक बाद एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना सबसे मजबूत किला यानी गृह विभाग पहली बार छोड़ दिया है। यह विभाग अब उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी को सौंपा गया है। यह सिर्फ विभागों का बंटवारा नहीं बल्कि बदलते समीकरणों का बड़ा संकेत है। पिछले 20 सालों में नीतीश ने गृह विभाग हमेशा अपने पास रखा था, क्योंकि यह कानून व्यवस्था, पुलिस और प्रशासनिक नियंत्रण का केंद्र होता है। 90 सीटों वाली सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी ने अब राज्य की शक्ति की चाबी ले ली है। यह कदम बिहार की भविष्य की राजनीति और सत्ता की दौड़ को प्रभावित करेगा। अमेरिका की राजनीति से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। जो लोग एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से भला बुरा कहते थे, वे अब एक साथ आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े आलोचक न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट जोरान ममदानी से व्हाइट हाउस में मुलाकात। सभी उम्मीदों के उलट यह बैठक बेहद सकारात्मक रही। ट्रंप जो पहले न्यूयॉर्क की फंडिंग रोकने की बात करते थे, अब उन्होंने कहा कि वह ममदानी की मदद करेंगे ताकि न्यूयॉर्क मजबूत और सुरक्षित बन सके। ममदानी ने भी असहमति की बजाय न्यूयॉर्क के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रंप की तारीफ की। यह मुलाकात राजनीतिक दुश्मनी को दोस्ती में बदलती हुई दिखाती है। उत्तर प्रदेश में मौसम पलटी मारने वाला है। बंगाल की खाड़ी में हो रही उथल पुथल के कारण 26 से 28 नवंबर के बीच यूपी के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। इसके बाद सर्दी तेजी से बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल उत्तर पश्चिमी हवाएं रुकने से रात का तापमान बढ़ गया है, लेकिन दिन में धुंध और कोहरे के कारण पारा गिरा है। वहीं प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जैसे शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, जहां AQI 400 के पार है। यानी अभी प्रदूषण और ठंड दोनों से सावधान रहना होगा। आयुष्मान भारत योजना में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब अस्पतालों को ICU में इलाज का भुगतान करने से पहले मरीज या उनके परिवार से फोन पर पुष्टि करनी होगी। दरअसल ICU इलाज के बिल सबसे ज्यादा होते हैं और यही गड़बड़ी की आशंका सबसे अधिक होती है। साचिज के अनुसार अगर कोई संदिग्ध बिल पेश किया गया तो पहले कॉल करके जानकारी ली जाएगी और जरूरत पड़ने पर घर जाकर सत्यापन भी होगा। नियम तोड़ने या फर्जीवाड़ा करने पर अस्पताल का अनुबंध सीधे खत्म कर दिया जाएगा। यह कदम योजना की पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। देश के मौसम से जुड़ी एक बड़ी चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में तेज हलचल हो रही है और अगले हफ्ते तक यह लो प्रेशर सिस्टम तूफान का रूप ले सकता है। इस तूफान के चलते अंडमान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा समेत 5 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि इस तूफान की वजह से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए निराशाजनक खबर है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मैदानी इलाकों में पारा चढ़ा रहेगा और कड़ाके की ठंड आने में अभी समय लग सकता है। अब देखना होगा कि यह सिस्टम पूर्वी तट से टकराता है या बांग्लादेश बंगाल की ओर मुड़ता है। हजारों भूस्वामियों के लिए बहुत बड़ी खबर। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि नेशनल हाईवे जैसे सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर मिलने वाले मुआवजे पर इनकम टैक्स नहीं काटा जा सकता। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि अधिकारी RFCTLRR की धारा 96 के तहत मिली टैक्स छूट के बावजूद TDS काट रहे थे। कोर्ट ने कहा कि यह संसद के आदेश के खिलाफ है। इससे उन सभी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जिनकी जमीन सार्वजनिक विकास कार्यों के लिए ली गई है। कोर्ट ने पिछली याचिकाओं का हवाला देते हुए भू मालिकों के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। मेक्सिको ने मिस यूनिवर्स 2025 का ताज जीत लिया है। मेक्सिको की फातिमा बॉश ने यह खिताब अपने नाम किया। यह जीत जितनी शानदार है उससे कई ज्यादा शानदार है इसके इनाम। ताज की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह करीब 44 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा विनर को लगभग 2 करोड़ रुपए कैश मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्हें दुनिया के सबसे महंगे शहर न्यूयॉर्क में 1 साल के लिए लग्जरी अपार्टमेंट रहने को मिलता है। साथ ही हर महीने करीब 44 लाख का स्टाइपेंड भी मिलता है। भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 30 में जगह बनाने में कामयाब रही। दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार इस कदर बढ़ गई है कि बच्चों और खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए अब बड़ा फैसला लेना पड़ा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा एवं खेल निदेशालय ने स्कूलों में होने वाली सभी तरह की खेल गतिविधियों को अगले आदेश तक रोक दिया है। यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के बाद लिया गया है। सीधा मतलब है कि नवंबर और दिसंबर में होने वाली बच्चों की सभी शारीरिक प्रतियोगिताएं टाल दी गई है। अब चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट या कॉलेज, हर जगह यह नियम सख्ती से लागू होगा। यह बताता है कि दिल्ली की हवा कितनी जहरीली हो चुकी है।
महाराष्ट्र के तामिनी घाट से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पुणे के 6 जवान दोस्त अपनी थार गाड़ी से कोकण घूमने निकले थे, लेकिन उनकी यह यात्रा मातम में बदल गई। सोमवार देर रात उनकी थार 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। जब परिवार वालों से संपर्क टूटा तो पुलिस ने तलाश शुरू की। खाई बहुत गहरी थी, इसलिए ड्रोन की मदद ली गई और आखिरकार सभी 6 युवकों के शव बरामद किए गए। हादसा इतना भयानक था कि शायद उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। यह खबर बेहद दुखद है और हमें सुरक्षित ड्राइविंग के महत्व को याद दिलाती है। जापान की अर्थव्यवस्था बड़े खतरे में है। 30 साल से जापान की ताकत रही थी जीरो ब्याज दर। दुनिया भर के निवेशक सस्ते में एन उधार लेते थे और अमेरिका या भारत जैसे बाजारों में ज्यादा मुनाफा कमाते थे। इस खेल को एन कैरी ट्रेड कहते थे, लेकिन यह अब खेल चरमरा गया है। जापान की उधारी दर बढ़कर 2.8% हो गई है, जिससे एन कैरी ट्रेड अब आकर्षक नहीं रहा। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जापान का यह 30 साल पुराना ट्रेंड टूटना वैश्विक बाजारों के लिए उथल पुथल ला सकता है। अब देखना होगा कि जापान इस संकट से कैसे निकलता है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर टर्म ऑफ रेफरेंस में बदलाव की अपील की है। उनका कहना है कि 69 लाख पेंशनर्स की चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। सबसे बड़ी मांग है कि आयोग को पेंशन संशोधन और पेंशन समानता पर स्पष्ट निर्देश दिए जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग दोहराई गई है, जिससे 26 लाख कर्मचारी असंतुष्ट है। इसके अलावा महंगाई को देखते हुए 20% अंतरिम राहत की भी अपील की गई है। कर्मचारियों का दबाव अब सरकार पर बढ़ता जा रहा है। चीन ने जापान के लिए बड़ा झटका दिया है। चीन ने जापानी समुद्री खाद्य पदार्थों के आयात पर अचानक बैन लगा दिया है। यह कदम भारत के निर्यातकों के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। दरअसल भारतीय निर्यातक अमेरिका के भारी टैरिफ की वजह से भले ही नुकसान झेल रहे थे। अब चीन ने जापान का 20 से 25% मार्केट खाली कर दिया है, जिससे भारतीय सी फूड स्टॉक में तेजी आई है। अवंती फीड्स जैसी कंपनियों के शेयर उछल गए। यह चीन का बयान भारत को एशियाई बाजारों में नई एंट्री दिला सकता है और अमेरिकी टैरिफ के दबाव को कम कर सकता है। कोयले के काले कारोबार से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ जबरदस्त छापेमारी की है। इस एक्शन से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। झारखंड में 18 और पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर छापे मारे गए हैं। ईडी की नजर उन प्रमुख कोयला कारोबारियों और कथित माफियाओं पर है जिन पर कोयला चोरी और सरकारी राजस्व को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। खबर है कि इस दौरान भारी कैश भी बरामद हुआ है। ईडी की यह कार्रवाई इस बड़े नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज सुबह सुबह कोलकाता की धरती भूकंप के झटकों से हिल गई। सुबह करीब 10 बजे महसूस हुए इन झटकों से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई है, जो एक मध्यम तीव्रता भूकंप है। रात की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में घोड़ाशाल के पास था। कोलकाता के अलावा मालदा और नादिया समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भी ये झटके महसूस किए गए। ऐसे में अफवाहों से बचे और सुरक्षित जगहों पर रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ अवैध पेट्रोलियम व्यापार के आरोप में भारत की 2 कंपनियों और 2 कारोबारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका का दावा है कि ये भारतीय कंपनियां जैसे आरएन शिप मैनेजमेंट और TR6 पेट्रो इंडिया LLP अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन करके ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को इधर उधर करने में मदद कर रही थी। अमेरिका का तर्क है कि इससे मिलने वाले पैसे का उपयोग ईरान समर्थित समूह को फंडिंग करने में करता है। इस कार्रवाई ने शिपिंग और वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाया है। यह भारत ईरान व्यापार संबंधों के लिए तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कप्तान शुभमन गिल दूसरे मैच से भी बाहर हो गए। उन्हें पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगी थी और अब वह आगे के इलाज के लिए मुंबई जा रहे हैं। यह टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि भारत पहले ही 0-1 से पीछे है। अब गिल की गैर मौजूदगी में विकेटकीपर ऋषभ पंत गुवाहाटी में होने वाले इस अहम मैच में कप्तानी संभालेंगे। यह पंत के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका है। उम्मीद है कि पंत अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को सीरीज वापसी दिला पाएंगे। अगर आपका भी खुद का पक्का घर बनाने का सपना है तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। आपके पास फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 42 दिन बचे हैं। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए है। याद रखिए, आवेदन के लिए आपके परिवार के पास पूरे भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपको आधार कार्ड, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेज चाहिए। इसलिए देर बिल्कुल न करें, तुरंत पोर्टल या CSC सेंटर पर जाकर आवेदन करें, वरना यह मौका हाथ से निकल सकता है।
अमेरिका ने एक बार फिर भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इस बार वजह रूस का तेल नहीं बल्कि ईरान से अवैध व्यापार है। ट्रंप प्रशासन ने भारत की 2 प्रमुख कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। आरोप है कि ये कंपनियां, जिनमें TR6 पेट्रो इंडिया LLP और RN शिप मैनेजमेंट शामिल है, ईरानी तेल और बिटुमेन को छिपाकर इधर उधर करने वाले शैडो नेटवर्क का हिस्सा थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस राजस्व का उपयोग परमाणु कार्यक्रम और हथियारों की फंडिंग में करता है। इन प्रतिबंधों से इन कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होंगी। नवंबर का आखिरी हफ्ता ग्रहों की चाल के हिसाब से 3 राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस हफ्ते वृषभ, सिंह और तुला राशि वालों की किस्मत चमक सके। वृषभ राशि के लिए बिजनेस और नौकरी में बड़ा लाभ होने वाला है और सैलरी बढ़ने के भी योग है। सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा और अचानक धन लाभ मिल सकता है। तुला राशि वालों के लिए नई नौकरी के अच्छे ऑफर मिलेंगे और व्यापार में बड़ी डील फाइनल होने से मुनाफा होगा। याद रखें, शॉर्टकट से बचें और मेहनत पर ध्यान दें। यह हफ्ता आपके लिए खुशियां लेकर आ रहा है। बिहार में चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। अपनी पार्टी जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने दिल्ली का एक घर छोड़कर अपनी सारी संपत्ति पार्टी को दान करने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, अगले 5 सालों तक की कमाई का 90% हिस्सा भी वह पार्टी को देंगे। पीके ने कहा कि 15 जनवरी से नए सिरे से अभियान शुरू होगा। उनका मुख्य फोकस अब सरकारी योजनाओं, खासकर महिलाओं को 2 लाख रुपए देने के वादे पर अमल करवाना है। पीके ने आम लोगों से भी पार्टी को दान करने की अपील की है। साफ है, पीके अब पूरी ताकत के साथ बिहार की राजनीति में संघर्ष के लिए उतर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बावजूद प्रशांत किशोर हौसला होने को तैयार नहीं है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जन स्वराज 15 जनवरी के बाद नए सिरे से बड़ा अभियान शुरू करेगी। उनका मुख्य फोकस अब बिहार की महिलाओं को सरकार द्वारा वादा किए गए 2 लाख रुपए दिलाने पर होगा। पीके ने कहा कि जन स्वराज के कार्यकर्ता राज्य के 1,18,000 वार्डों तक जाएंगे और 1.5 करोड़ महिलाओं के फॉर्म भरवाएंगे। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया तो वे पदाधिकारियों का घेराव करेंगे। पीके का साफ संदेश है, जन स्वराज अब एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में ज्यादा ताकत से काम करेगा। क्रिप्टो बाजार में इन दिनों भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा दबाव बिटकॉइन पर है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी लगातार खिसक रही है और $92,000 के निचले स्तर तक पहुंच गई। अक्टूबर से अब तक निवेशकों को $1 ट्रिलियन से ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी सरकार द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम होना, जिससे निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। साथ ही स्पॉट बिटकॉइन ETF से लगातार निकासी की वजह से बाजार पर और दबाव बढ़ा है। 7 महीने बाद बिटकॉइन $90,000 के नीचे फिसला, जिससे छोटे निवेशक पीछे हट रहे हैं। हालांकि बड़े खिलाड़ी अभी भी बाजार पर भरोसा दिखा रहे हैं। गूगल क्रोम यूजर्स के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। ब्राउजर में 0 डे सिक्योरिटी फ्लॉ मिला है, जिसे हैकर्स पहले ही एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर चुके हैं। इस खामी को CVE 2025 नाम दिया गया है और यह खासकर पुरानी क्रोम वर्जन को प्रभावित कर रही है। यह बग क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में मिला, जिससे मेमोरी करप्शन हो सकता है और हैकर्स सिस्टम में मैलिशियस कोड रन कर सकते हैं। गूगल ने तुरंत सिक्योरिटी पैच जारी कर दिया है और सभी यूजर्स को फौरन क्रोम अपडेट करने की सलाह दी है। बढ़ते साइबर हमलों के बीच ब्राउजर और ऐप्स को समय पर अपडेट करना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 21 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए उम्मीद और नए मौकों से भरा है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वालों को खासकर करियर और रिश्तों में अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। मेष को पार्टनरशिप में फायदा, मिथुन को परिवार से सहयोग और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। वही वृष राशि के लिए दिन थोड़ा मिला जुला रहेगा। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। सिंह राशि वालों के नए आय स्रोत मिल सकते हैं, हालांकि थोड़ी थकान और तनाव महसूस हो सकता है। कुल मिलाकर यह दिन कई लोगों के लिए नई एनर्जी, नए अवसर और रिश्तों में मजबूती लेकर आएगा। नेपाल में एक बार फिर जेनजेड आंदोलन भड़क उठा और हालात इतने बिगड़ गए कि कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मध्य प्रदेश के 12 जिले में उस समय तनाव फैल गया जब जेनजेड कार्यकर्ताओं और CPN समर्थकों में टकराव हो गया। UML नेताओं के कार्यक्रम का विरोध कर रहे युवाओं की पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद हालात हिंसक हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। कई युवक घायल हुए और एयरपोर्ट इलाके में भी नुकसान हुआ। स्थिति गंभीर होने पर उड़ानें रोक दी गई और प्रशासन ने दोपहर से रात तक कर्फ्यू लागू कर दिया। नेपाल में युवाओं का यह उबाल राजनीतिक माहौल को और तनावपूर्ण बना रहा है।
बुलेट की रफ्तार से बढ़ता चक्रवात फीना ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के लिए बड़ी आफत बन चुका है। पहले कमजोर दिख रहा यह तूफान रातों रात ताकतवर होकर कैटेगरी 2 में बदल गया और अब इसकी स्पीड और भी तेज होने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि फीना शुक्रवार या शनिवार को तट से टकरा सकता है। डार्विन से करीब 400 किलोमीटर दूर बना यह सिस्टम लगातार दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। कई आइलैंड खाली करा दिए गए और लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई है। हवा की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और भारी बारिश से फ्लैश फ्लडिंग का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि यह कैटेगरी 3 तक भी पहुंच सकता है। नीतीश कुमार के 10वीं बार शपथ लेते ही बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की अगली किस्त 21 नवंबर को सीधे महिलाओं के खाते में आ सकती है। चुनाव से पहले ही सरकार ने तारीख फाइनल कर दी थी और अब नई एनडीए सरकार के बनने के बाद इस योजना पर फिर से तेजी आ गई है। राज्य की 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पहले ही 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं और अब 9वीं किस्त भेजी जानी है। अगर आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है तो शुक्रवार को क्रेडिट होने की पूरी संभावना है। महिलाएं अपनी जीविका ऑफिस या ग्राम संगठन में जाकर लिस्ट भी चेक कर सकती है। यूपी में महिलाओं के लिए एक बड़ा मौका खुल गया है। 24 जिलों में आंगनवाड़ी हेल्पर के 16,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। 12वीं पास और 35 साल तक की महिलाएं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती। गृहिणियों के लिए यह सुरक्षित और स्थायी काम पाने का शानदार अवसर माना जा रहा है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सभी उम्मीदवार यूपी आंगनवाड़ी भर्ती.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। हर जिले की आखिरी तारीख अलग है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने जिले की लास्ट डेट जरूर चेक कर ले। इतनी बड़ी भर्ती से हजारों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है। अनिल अंबानी पर ईडी का शिकंजा और कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क कर दी है। इससे पहले भी एजेंसी लगभग 7,500 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है, यानी कुल रकम अब करीब 9,000 करोड़ पहुंच गई है। नई कुर्की में देश भर में फैली जमीन, ऑफिस, घर और कई कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की गई है। इसी महीने ईडी ने मुंबई से लेकर चेन्नई तक कई लोकेशंस पर अंबानी से जुड़ी संपत्तियां अटैच की थी। मामला गंभीर होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड पर कोर्ट मॉनिटर जांच की मांग पर नोटिस जारी किया है। बिहार की राजनीति में एक नया और चमकता नाम जुड़ गया है, श्रेयसी सिंह। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाने वाली यह युवा खिलाड़ी अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री बन गई है। 34 साल की श्रेयसी जुमई से बीजेपी की विधायक है और खेल के साथ साथ राजनीति में भी मजबूत विरासत रखती है। उनके पिता दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार में मंत्री रहे, जबकि उनकी मां पुतुल कुमारी बांका से सांसद रही है। परिवार 3 पीढ़ियों से नेशनल राइफल एसोसिएशन से भी जुड़ा रहा है। खेल की दुनिया से निकलकर सत्ता के गलियारे तक पहुंची श्रेयसी की एंट्री को युवा नेतृत्व की बड़ी शुरुआत माना जा रहा है। किराए पर रहने वालों और मकान मालिकों दोनों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने न्यू रेंट एग्रीमेंट 2025 लागू कर दिया है, जिससे अब किराएदारी का पूरा सिस्टम और पारदर्शी व सुरक्षित हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब हर रेंट एग्रीमेंट को साइन होने के 2 महीने के भीतर रजिस्टर कराना जरूरी होगा। नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। किराएदारों को अब राहत मिलेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 2 महीने के किराए जितना, अचानक बेदखली नहीं और किराया बढ़ाने के लिए नियम तय। वही मकान मालिकों के लिए भी फायदे हैं। टीडीएस की सीमा बढ़कर 6 लाख सालाना हो गई है और रेंट विवादों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। यह नए नियम किराएदार और मकान मालिकों दोनों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार आज गांधी मैदान में शपथ लेने वाली है और इसी बीच पटना के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आज पटना में सुबह और शाम घना कोहरा छाने के आसार है, जबकि दिन में हल्की धूप से ठंड में थोड़ी राहत मिल सकती है। हवा की रफ्तार कम होने से तापमान में 1 से 2 डिग्री बढ़ोतरी संभव है, लेकिन इससे प्रदूषण बढ़ने का खतरा भी रहेगा। सुबह विजिबिलिटी कम रह सकती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह में जाने वालों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। दिन का तापमान 26 से 32 डिग्री और रात का 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन कार्यक्रम बिना किसी बाधा के संपन्न होने की संभावना है। नोएडा के सेक्टर 63 के पास नगलक हुकम सिंह गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक निर्माणाधीन 3 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। आशंका है कि कई मजदूर मलबे में दबे हुए हैं। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमें मौके पर पहुंचकर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अब तक 4 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, बाकी की तलाश जारी है। ग्रामीणों के अनुसार इमारत में 4थी और 3री मंजिल पर अवैध निर्माण हो रहा था और कच्चा लेंटर सेंटिंग हटाते ही भर कर गिर पड़ा, जिससे पूरा ढांचा ढह गया। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्थापन और मुआवजे की उम्मीद में इस क्षेत्र में अवैध निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं। हादसे ने प्रशासनिक लापरवाही पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
भारत की एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और मोस्ट वांटेड अपराधी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया गया है। उसका प्लेन IGI एयरपोर्ट पर उतरते ही NIA अधिकारी उसे सीधा पटियाला हाउस कोर्ट लेकर जाएंगे। अनमोल पर हत्या, सुपारी किलिंग और एक्सटॉर्शन जैसे 18 बड़े मामले दर्ज है और NIA ने उस पर 1 करोड़ का इनाम रखा था। अनमोल विदेश में बैठकर लॉरेंस गैंग का ऑपरेशन संभालता था और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, सलमान खान गोलीकांड और मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम जुड़ चुका है। अमेरिका की कड़ी नई इमिग्रेशन नीति के चलते वह 1.5 साल की डिटेंशन के बाद तेजी से डिपोर्ट किया गया। भारत की वायुसेना को जबरदस्त बढ़त दिलाने वाला बड़ा अपडेट सामने आया है। रूस ने दुबई एयर शो में अपने अदृश्य लड़ाकू विमान Su-57E का एक्सपोर्ट वर्जन पेश करने के साथ भारत को एक विशाल डिफेंस पैकेज ऑफर किया है। इसे राफेल का भी बाप कहा जाता है और कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी स्टेल्थ क्षमता के सामने F-31 भी पीछे छूट जाता है। पुतिन की भारत यात्रा से पहले दिए गए इस प्रस्ताव में फाइटर जेट्स की सप्लाई, लाइसेंस प्रोडक्शन, अनलिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और 10 से ज्यादा नए एयर लॉन्च हथियारों को भारत में बनाने की सुविधा शामिल है। रूस ने ये भी कहा है कि भारतीय हथियारों को भी Su-57E में इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर डील फाइनल होती है तो भारत को अदृश्य लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता मिल सकती है और वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम फिर उछल गए हैं और इसका असर आज भारत के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर साफ दिखा। ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते नोएडा, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर तेल के रेट बढ़ गए। नोएडा में पेट्रोल 25 पैसे बढ़कर 95.12 रुपए और डीजल 28 पैसे बढ़कर 88.29 रुपए लीटर हो गया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में आज भी कीमतें स्थिर है। क्रूड के लगातार चढ़ने से आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ सकती है। लोग भी सोच में है कि कहीं पेट्रोल डीजल फिर से महंगा तो नहीं होने वाला। CBSE ने 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए नई मार्किंग गाइडलाइन जारी कर दी है, जिससे अब इंटरनल मार्क्स में होने वाली गलतियों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। बोर्ड ने हर विषय के 100 अंकों को पूरा ब्रेकअप, थ्योरी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट साफ साफ बता दिया है। कई स्कूल हर साल अंक अपलोड करते समय गलती कर देते हैं, जिससे छात्रों की मार्कशीट प्रभावित होती थी। इस बार CBSE ने चेतावनी दी है कि अगर स्कूल ने गलती की तो बाद में सुधार का मौका नहीं मिलेगा। छात्रों के लिए भी यह नोटिस बेहद जरूरी है, क्योंकि अब उन्हें पता चल जाएगा कि किस विषय में किस हिस्से का वेटेज कितना है और तैयारी किन पॉइंट्स पर फोकस करके करनी है। पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते से मलाही पकड़ी तक मेट्रो चलने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भूतनाथ रोड से मलाही पकड़ी तक का पूरा ट्रैक तैयार है और दिसंबर तक स्टेशन का काम भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ खरमास की वजह से उद्घाटन 14 जनवरी के बाद किया जाएगा। अब ISBT से मलाही पकड़ी तक करीब 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी कवर होगी, इसलिए किराया 30 रुपए तक किया जा सकता है, जबकि भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक किराया 15 रुपए ही रहेगा। फिलहाल मेट्रो सिर्फ ISBT से भूतनाथ रोड तक चल रही है और अब नया स्टेशन जुड़ने से लोगों की यात्रा और आसान हो जाएगी। पटना में मेट्रो का नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली NCR की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके AQI को देखते हुए कोर्ट ने CAQM से कहा है कि स्कूलों में नवंबर-दिसंबर में होने वाली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज फिलहाल रोक दी जाए। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अपराजिता सिंह ने कहा कि इस प्रदूषण में बच्चों को मैदान में उतारना उन्हें गैस चैम्बर में डालने जैसा होगा। कोर्ट ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए खेल प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। दिल्ली का AQI लगातार 300 से 400 के बीच बना हुआ है। कई इलाकों में 400 से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और धुंध के कारण हालत और बिगड़ सकते हैं। ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर चिंता और बढ़ गई है। दिल्ली NCR में इस समय धुंध और ठंड का डबल अटैक जारी है। बुधवार सुबह इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और राजघाट जैसे इलाकों में घनी धुंध से विजिबिलिटी बेहद कम रही और हवा की गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसी बीच IMD ने देश के कई हिस्सों के लिए बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 से 24 नवंबर तक तमिलनाडु में और 19 से 22 नवंबर तक अंडमान निकोबार में भारी बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 19 से 20 नवंबर को शीतलहर की संभावना जताई गई है। दिल्ली में AQI लगातार बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
व्हाट्सएप का अब तक का सबसे बड़ा डेटा लीक सामने आया है और इसका असर 3.5 अरब यूजर्स तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक मेटा की एक पुरानी गलती के कारण दुनिया भर के व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर और प्रोफाइल डेटा सालों तक ऑनलाइन खुले पड़े थे। हैरानी की बात यह है कि सिक्योरिटी रिसर्च ने मेटा को इस खामी के बारे में 2017 में ही चेताया था, लेकिन समस्या 8 साल तक ठीक नहीं की गई। ऑस्ट्रियन रिसर्च का दावा है कि वे आसानी से 3.5 बिलियन यूजर्स का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और यह डेटा डार्क वेब पर बेचा भी जा सकता है। यह मामला किसी बड़े हैक का नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का नतीजा है। यह सबसे बड़ा रिमाइंडर है कि हमारी डिजिटल पहचान कितनी असुरक्षित हो सके। आरबीआई अगले महीने करोड़ों लोन लेने वालों को बड़ी राहत दे सकता है। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि दिसंबर 2025 की मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 5.25% पर आ जाएगा, जिसका सीधा फायदा आपकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी के रूप में दिखेगा। पिछली बैठक में आरबीआई ने रेट्स में बदलाव नहीं किया था, लेकिन लगातार गिर रही महंगाई दर ने अब उम्मीद जगा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई अभी भी सतर्क रुख अपनाएगा और आगे के फैसले आर्थिक डेटा के आधार पर ही करेगा। अगर यह कटौती होती है तो त्योहारों के बाद आम लोगों की जेब को वाकई बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के यात्रियों के लिए जरूरी खबर। रेलवे ने ऐलान किया है कि 12 नवंबर की रात 12:15 बजे से 23 नवंबर सुबह 4:45 बजे तक यानी पूरे 5 घंटे पीआरएस सेवाएं बंद रहेगी। इस दौरान टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, पीएनआर स्टेटस, करंट रिजर्वेशन, इंटरनेट बुकिंग और इंक्वायरी जैसी कोई भी सुविधा काम नहीं करेगी। दरअसल रेलवे पुराने कोर स्विच को बदल कर नया सिस्टम लगा रहा है ताकि आगे सेवाएं और तेज और सुरक्षित चल सके। यही कारण है कि इन घंटों में दिल्ली जोन का पूरा पीआरएस सिस्टम शट डाउन रहेगा। अच्छी बात यह है कि यह काम रात के ऑफ पीक समय में किया जा रहा है ताकि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। अगर आप इन तारीखों पर ट्रेन प्लान कर रहे हैं तो पहले इसे सारी बुकिंग और जानकारी चेक